Okay, good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, Samarth, Aryan, Dhruv, Good morning, sir. Prajin, Vishwaraj, Harshda, Aryan, मृण्मयी, नील, प्राचीन, प्रथमेश, समरजीत, समृद्धि, शिव प्रसाद भी है यहाँ पे। ओके, सिद्धि, सोज्वल, वंशिका, विश्वराज, यशिता, अनुष्का। ओके, कैसे हो सभी लोग? एक बार सिचुएशन थोड़ा टफ ही चल रहा है, तो सब लोग थोड़ा अपना ध्यान रखो अच्छे से, ठीक है? और फैमिली मेंबर्स, मम्मी पापा वगैरह का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखो सभी। ओके, समर्थ, तुम्हारा मैसेज आया था कुछ कि सीक्वेंस एंड सीरीज में कुछ डाउट्स हैं, कब डिस्कस करना है, तो 2:30 पे आई थिंक आप लोग के लेक्चर्स हो जाएंगे आज। कोई प्रैक्टिस सेशन थोड़ी है आज, है क्या कुछ प्रैक्टिस सेशन? मतलब शेड्यूल तो मैंने नहीं किया था। हाँ, तो 2:30 पे जिसको डाउट्स है 2:30 पे सेम आईडी पासवर्ड लॉगिन करके डिस्कस कर सकते हैं जो भी डाउट्स है, शीट के अलावा। शीट तो भी हम लोग लेक्चर में ही डिस्कस करेंगे ऐसा। ओके, स्टार्ट करते हैं। सो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है ये टॉपिक, बस एडिशनल ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स है वो हम लोग गो थ्रू कर रहे थे। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल, लाइक एक ट्रायंगल है, वर्टेक्स है इसके Z1 Z2 Z3, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/4 आयोटा Z1 Z1 बार 1, Z2 Z2 बार 1 एंड Z3 Z3 बार 1, इस तरीके से। बाकी सब ये जैसे ये एक्सप्रेशन है, यहाँ पे है 2 आयोटा, सो फर्स्ट मेक दिस एज अ रियल नंबर, सो डिवाइड विद आयोटा और मल्टीप्लाई विद आयोटा, ऐसा। लेट्स से इसको आयोटा से डिवाइड करते हैं, तो फिर ये जो जेड के साथ में होता है ये होता है अल्फा बार, एंड जेड बार ये होता है यहाँ पे अल्फा, ठीक है? जेड की वैल्यू पुट करते हो आप x प्लस आयोटा वाई, सिंप्लीफाई करते हो तो ये निकल के आता है इक्वेशन ऑफ लाइन। बाकी इसका स्लोप होता है माइनस ऑफ रियल पार्ट ऑफ अल्फा अपॉन Imaginary part of alpha. इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा, ऐसा, ठीक है? बाकी इक्वेशन ऑफ लाइन ये सब हो गया था, इक्वेशन ऑफ सर्कल वगैरह भी हो गया था, सेक्शन फॉर्मूला ये सब भी लास्ट टाइम पे हो गया था। इक्वेशन ऑफ सर्कल डिफरेंट फॉर्म होते हैं, लाइक मॉडुलस ऑफ z इज इक्वल टू r या मॉडुलस ऑफ z माइनस z नॉट इज इक्वल टू r, ऐसा। ये भी इक्वेशन ऑफ सर्कल ही है। सपोज करो z माइनस z1 मॉडुलस इज इक्वल टू k टाइम्स मॉडुलस ऑफ z माइनस z2, if k is equal to 1 then equation of perpendicular bisector, and if k is not equal to 1 but positive then equation of सर्कल, ऐसा, ठीक है? तो ये भी फॉर्म है, ये एक एडिशनल फॉर्म है, z z बार प्लस अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू 0। दिस नंबर शुड बी रियल। सपोज करो 2 आयोटा वगैरह है तो आइदर आयोटा कॉमन या फिर आयोटा डिवाइड या फिर आयोटा मल्टीप्लाई, ऐसा। फिर इसका सेंटर निकल के आता है माइनस अल्फा, रेडियस होता है दिस अल्फा अल्फा बार माइनस b अंडर रूट, x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट में आता है यहाँ पे प्लस, इधर माइनस, और y इंटरसेप्ट में माइनस और फिर यहाँ पे प्लस। ये सारी चीजें हो गई थी। इसको एज सच बहुत स्ट्रिक्टली लर्न करने का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। z इज इक्वल टू पुट करोगे x प्लस आयोटा y, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो भी कर सकते हो, बट कई बार ऑप्शंस में एज इट इज आ जाता है, लाइक x इंटरसेप्ट विल बी अल्फा प्लस अल्फा बार होल स्क्वायर प्लस 4b अंडर रूट, या अल्फा प्लस अल्फा बार होल स्क्वायर माइनस 2b अंडर रूट, या माइनस b अंडर रूट, या प्लस b अंडर रूट, या प्लस b स्क्वायर अंडर रूट, ऐसा। तो थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है? तो ये सारी चीजें लास्ट टर्म पे कंप्लीट हो गया था। ओके, फिर हम लोग इस पॉइंट पे आ गए थे, लाइक एक पॉइंट है z नॉट और ये लाइन है अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो पॉइंट को एज इट इज यहाँ पे पुट करते हो इन प्लेस ऑफ z अपॉन 2 मॉड अल्फा, ऐसा, ठीक है? लाइक दिस क्वेश्चन, दिस पॉइंट है 2 + 2 आयोटा, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म में वी कैन कंसीडर दिस एज 2, लाइन है दिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फॉर्म निकालना है तो z इज इक्वल टू पुट करोगे x प्लस आयोटा y, इसको सिंप्लीफाई करोगे देन यू विल गेट इक्वेशन ऑफ अ लाइन, और फिर इजीली इसका आंसर। बाकी अभी डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लाइक इसको तुम आइडेंटिफाई करते हो तो यहाँ पे अल्फा कितना आ रहा है, बोलो? 1 माइनस आयोटा। स्ट्रक्चर क्या होता है? 2 + 2 आयोटा, एज इट इज यहाँ पे पुट करोगे, लाइक 1 प्लस आयोटा 2 + 2 आयोटा प्लस 1 माइनस आयोटा, दिस इज 2 - 2 आयोटा माइनस का 2 अपॉन 2√2. हाँ 2 मॉड अल्फा, एग्जैक्टली।
मॉड अल्फा साइड में लिखते हैं, मॉड अल्फा है √2 यानी कि 2√2 ऐसा। ठीक है, अभी इसको मल्टीप्लाई करो तो दिस इज 2, ये 2 यानी कि 4, आयोटा आयोटा -1 यानी -2, और यहाँ पे आयोटा आयोटा -1, 3 नेगेटिव है यानी -2 अगेन, यानी कि टोटल -4। बाकी दिस 2 आयोटा, दिस -2 आयोटा कैंसिल, दिस +2 आयोटा, दिस -2 आयोटा भी कैंसिल, रिमेनिंग है -2 अपॉन 2√2, 4 4 कैंसिल, आंसर 1 अपॉन √2। बाकी ये भी कर सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हो, लाइक दिस पॉइंट है 2,2, और यहाँ पे इस लाइन में z इज इक्वल टू पुट करोगे x प्लस आयोटा y। एक्सप्रेशन क्या आ रहा है बोलो, ये सॉल्व करने को बोला था, वैसे आप लोग सॉल्व किया होगा आप लोगों ने। x प्लस आयोटा y, दिस इज 1 माइनस आयोटा, z बार इज x माइनस आयोटा y, -2 इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो x प्लस x यानी कि 2x माइनस y, इधर भी माइनस y यानी -2y, -2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। पॉइंट को एज इट इज पुट करो अपॉन √a² प्लस b² यानी कि 2 - 2 - 1 अपॉन √2। फाइनल आंसर इज 1 अपॉन √2। इजी है, ऐसा कुछ बहुत स्पेशलिटी या फिर ऐसा कोई माइंड यूज करना पड़ रहा है हम लोगों को, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा ये एक्सप्रेशन माइंड में रखो फॉर ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू, अदरवाइज z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y पुट करते हो तो भी लिटरली कोई इशू नहीं है ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। इक्वेशन है दिस, अल्फा बार z प्लस अल्फा z बार प्लस b इज इक्वल टू 0, दिस पॉइंट है z1, दिस पॉइंट है z2, डिस्टेंस सेम, एंगल 90 डिग्री यानी कि मिरर इमेज। ओके, z1 एंड z2 आर mirror image of each other in the given line। ठीक है, तो एक रिजल्ट होता है और वो है ये, एक बार क्या होता है यहाँ पे z1 पुट करते हो आप, लाइक अल्फा बार z1, और यहाँ पे सेकंड जो z है इसके प्लेस पे आप पुट करते हो z2, लाइक अल्फा z2 बार प्लस b इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट स्टार्टिंग z के प्लेस पे z2। बेसिकली आपको दोनों यूज करने होते हैं, z1 और z2 बोथ, like this also, alpha bar z2 plus alpha z1 bar plus b is equal to 0 ऐसा। अगेन इसको भी यूज करना कोई कंपल्सरी नहीं होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मिरर इमेज का भी डायरेक्ट फॉर्मूला है, एक्सप्रेशन है। अगेन तुम ये समझ रहे हो ना ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसका मीनिंग समझ में आता है ना, ऑप्शंस का पॉइंट ऑफ व्यू का क्या मीनिंग है। मतलब ये एक्सप्रेशन डायरेक्ट ऑप्शन में आता है कई बार, ऑप्शन ए अल्फा बार z1 प्लस अल्फा z2 बार माइनस b इज इक्वल टू 0, ऑप्शन बी अल्फा बार z1 स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर z2 बार माइनस b इज इक्वल टू 0, ऑप्शन सी अल्फा बार z1 प्लस अल्फा z2 बार प्लस b इज इक्वल टू 0, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज ऐसा। तो ये इंफॉर्मेशन होना चाहिए हम लोगों को, तो इसमें आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ऐसा। तो केवल ऑप्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको लर्न करना इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज क्वेश्चन सॉल्विंग में इसका यूज करना कंपलसरी नहीं है। डन। इसका प्रूफ क्या है, इसका प्रूफ भाई इसको पहले कोऑर्डिनेट में चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, ऑब्जर्व वगैरह करते हैं, एनालिसिस करते हैं, और फिर इसको ऐसा बोल देते हैं कि यार ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन सेम ही आ रहा है, मतलब ये भी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अभी एक पॉइंट ये समझने का ट्राई करो है ना, जैसे ये सर्कल है, सेंटर लेट से कुछ मत बोलो सेंटर को है ना, z1 z0 बोल देते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट z1। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का मीनिंग ये हो जाता है कि यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स है लाइन के ऊपर, वो सब आपको एक रिलेशन फाइंड करना है बेसिकली। जैसे x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दिस इज रिलेशन
बिटवीन पॉइंट x कॉमा y, और जितने भी पॉइंट्स इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो इस लाइन पे लाई करेंगे, ऐसा। ठीक है, तो लेट्स से ये पॉइंट है z, देन दिस एंगल डेफिनेटली 90 degree. अभी आप मेरे को ये बताओ उसको कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में यूज कैसे करोगे? मतलब स्लोप वाइज तो यूज कर सकते हो। सपोज करो सेम कोऑर्डिनेट में होता तो इसका स्लोप फाइंड करते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये स्लोप फाइंड करते y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और दोनों के स्लोप्स का मल्टीप्लीकेशन -1। ठीक है, अभी इसको यूज करना है इन फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, तो कैसे यूज करोगे ये बताओ। बताओ यार, कोई भी रिप्लाई करो, बोलो। ये 90 डिग्री एंगल है यहाँ पे z, z1 और z0, इनमें कुछ तो रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो क्या एक्सप्रेशन यूज करना चाहिए हम लोगों को? हम 90 डिग्री रोटेट करेंगे। सही है, बिल्कुल ठीक है, 90 डिग्री रोटेट कर सकते हो डेफिनेटली। तो कर लेते हैं फिर 90 डिग्री रोटेट, इसको एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री ऐसा रोटेट कर दो। दिस रिजल्टेंट वेक्टर है z माइनस z1, मैग्नीट्यूड का कुछ पता नहीं है, लेट्स से अल्फा। स्टार्टिंग वेक्टर था, इस तरीके से लिख देते हैं, z0 माइनस का z1, ऐसा। मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, खैर उसका रेडियस ही है, और e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2। एक पॉइंट और, सपोज करो ये z दर है तो प्लस पाई बाई 2 आएगा, और z सपोज करो यहाँ पे है तो माइनस पाई बाई 2 आएगा। ये समझ रहे हो ना? ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों साइड पॉसिबल है, तो फिर इसको लिख देते हैं यहाँ पे प्लस माइनस पाई बाई 2। अभी e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 होता है आयोटा, और e टू द पावर माइनस आयोटा पाई बाई 2 माइनस आयोटा। सो बेसिकली प्लस माइनस आयोटा, ये हो गया z माइनस z1, एक है अल्फा अपॉन आर, अल्फा अपॉन आर कैन बी रिटन एज k, और ये हो गया z0 माइनस z1। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप वी कैन से z माइनस z1 अपॉन z0 माइनस z1 इज इक्वल टू प्लस माइनस k आयोटा, यानी प्योरली Imaginary. इमेजिनरी, ऐसा। अब यार ये एक्सप्रेशन रीड करना आना चाहिए आपको, ये एक्सप्रेशन मिल सकता है लाइक z माइनस z1 अपॉन z0 माइनस z1 इज प्योरली इमेजिनरी, तो फिर ये रीड करना आना चाहिए, प्योरली इमेजिनरी है, वी कैन राइट दिस k आयोटा, यानी कि z माइनस z1 इज इक्वल टू k आयोटा z0 माइनस z1। ठीक है, फिर इसको रोटेशन फॉर्म में डेकोरेट करोगे, इसको रीड करोगे। z माइनस z1 का मतलब हो गया एक वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम z1 एंडिंग एट z, z0 माइनस z1 अगेन एक वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम z1 एंड एंडिंग एट z0, और इसमें रोटेट किया है आपने 90 डिग्री। सो वी कैन कंसीडर अ सर्कल लाइक दिस, क्योंकि यहाँ पे एंगल होता है टेंजेंट पे 90 डिग्री। तो ये रीड करना आना चाहिए, बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, ये सब लर्न नहीं करना होता है, रीड कैसे करते हैं वो इंपॉर्टेंट है बस इसको। ओके, ठीक है, एक पॉइंट और, सपोज करो z है या फिर p है रियल, देन p इज इक्वल टू p बार, और सपोज करो p है प्योरली इमेजिनरी, देन p इज इक्वल टू माइनस ऑफ p बार। तो अभी ये एक्सप्रेशन है प्योरली इमेजिनरी, यानी कि z माइनस z नॉट अपॉन z0 माइनस z1, अच्छा p माइनस p बार, यानी कि p प्लस p बार इज इक्वल टू 0, यानी इसका बार, अगेन बार प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सब में सेपरेट, यानी z बार माइनस z1 बार अपॉन z0 बार माइनस का z1 बार इज इक्वल टू 0। ये भी एक्सप्रेशन आ सकता है, ये भी एक्सप्रेशन आ सकता है, जैसे z माइनस z1 अपॉन z0 माइनस z1
is equal to k iota. K can be positive और negative. इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया z माइनस z1 इज इक्वल टू k आयोटा z0 माइनस z1 और फिर z1 का यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द राइट साइड। तो ये सारी चीजें आ सकती हैं। ओके, अगेन इंपॉर्टेंट, ये सब लर्न नहीं करना होता है, बस इस एक्सप्रेशन को माइंड में रखो। ओके, एक इस चैप्टर का लास्ट पॉइंट, ये शीट में मिलेगा आपको इसके ऊपर क्वेश्चन। लेट्स से दिस पॉइंट है z1, दिस पॉइंट है z2, ये हो गया इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इंटरसेक्शन पॉइंट निकल के आता है दिस 2z1 z2 अपॉन z1 प्लस z2। ये z1 और z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, एज इट इज यहाँ पे पुट करोगे। सपोज करो डिवाइड में आ गया 3 + 4 आयोटा, इसको फिर रेशनलाइज करोगे, रियल पार्ट सेपरेट, इमेजिनरी पार्ट सेपरेट। रियल पार्ट होता है x कोऑर्डिनेट और इमेजिनरी पार्ट होता है y कोऑर्डिनेट, ऐसा। ओके, तो ये चैप्टर यहाँ पे हो जाता है फिनिश, कंप्लीट, डन। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर में कोई भी डाउट है, पेज नंबर 1 से लेकर के लास्ट पेज तक, तो बताओ, पहले वो डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का स्टार्टिंग था कि डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का क्लासिफिकेशन, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, प्योरली इमेजिनरी, उन सब पे बेसिक क्वेश्चंस। फिर जेड स्क्वायर वगैरह आइडेंटिफाई करना। फिर धीरे धीरे हम लोग आ गए थे मॉडुलस ऑफ जेड, बार, आर्ग्यूमेंट, उनके ऊपर प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चंस। फिर आ गए थे उनके ग्राफिक एनालिसिस पे, लाइक आर्ग्यूमेंट रे शो करता है, मॉडुलस सर्कल शो कर देता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी शो कर देता है, इस तरीके से। ठीक है, जेड बार होता है मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस, वो सारी चीजें। फिर नेक्स्ट पॉइंट था पोलर फॉर्म, आइलर फॉर्म, उनके ऊपर क्वेश्चंस। थर्ड पॉइंट था यहाँ पे माइवर थ्योरम हो गया था। उसके बाद फिर यूनिट, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट्स ऑफ यूनिटी। फिर उसके बाद रोटेशन थ्योरम, रोटेशन थ्योरम के बाद में एडिशनल ज्योमेट्री, बस इतना। ओके, ठीक है। तो थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई डाउट है तो बताओ, पहले वो डिस्कस करते हैं, फिर नेक्स्ट शीट पे मूव करते हैं। अच्छा, ये हर्षदा ने स्क्वायर रूट फाइंड करने का कोई मेथड सोचा है, काफी फास्ट हो जाता है इससे, ये मेरे को भी काफी ठीक लगा। हर्षदा एक्सप्लेन करोगे क्या मेथड है? Yes, sir. लाइक क्वेश्चन है दिस, स्क्वायर रूट ऑफ 7 - 24 आयोटा। नहीं, लिटरली यार ये बहुत अच्छा मेथड लगा, मतलब मेरे को तो। हाँ बोलो। Sir, अभी तक 24 जनरल फॉर्म, आयोटा को एक सेकंड, बस एक सेकंड। अभी तक जनरल फॉर्म ये था इसका, जनरल मेथड a + आयोटा b, बोथ साइड स्क्वायर। कंपेयर करोगे रियल रियल, इमेजिनरी इमेजिनरी। रियल है a² - b² ऑन द राइट साइड, लेफ्ट में है 7। इमेजिनरी राइट साइड में है 2ab, लेफ्ट साइड में है -24। a × b है नेगेटिव। फाइनली रियल पार्ट नेगेटिव तो इमेजिनरी पॉजिटिव, इमेजिनरी नेगेटिव तो रियल पॉजिटिव, मतलब सॉरी मैंने वही बोल दिया, रियल नेगेटिव तो इमेजिनरी पॉजिटिव, ऐसा। अभी इन दोनों की हेल्प से हम लोग फाइंड करते हैं a² + b² यूजिंग दिस फॉर्मूला, और फिर ऐड और एक और माइनस। तो ये जनरल मेथड था, और अभी एक काफी क्लासिक मेथड है, बोलो। सर 24 आयोटा को 2 × 12 आयोटा लिखा। सो बेसिकली ब्रेक कर रहे हैं, 2 कॉमन, लाइक 2ab जो कि a+b² या फिर a-b² फॉर्मूले में आता है। सो बेसिकली सर्ट्स जैसा कुछ तो कर रहे हैं। सर्ट्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था, उसमें स्क्वायर कंप्लीट करते हो, तो 2 सेपरेट, रिमेनिंग है 12 आयोटा। ओके, नेक्स्ट बोलो। सर 12 को we can write 4 × 3. 4 × 3, हाँ। ठीक है, करेक्ट है। नेक्स्ट
तो फिर 7 पॉजिटिव है इसलिए 4 का स्क्वायर 16 और 3 का 9 आता है, इसलिए 3 के साथ आयोटा लिखेंगे। मतलब 4 का स्क्वायर आता है 16, बिल्कुल ठीक है। 3 का स्क्वायर आता है 9, यहाँ पे है 7 पॉजिटिव, सो बनना चाहिए यहाँ पे 16 माइनस 9, 9 माइनस 16 नहीं बनना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो आयोटा को यहाँ पे आप यूज कर लो, तो अभी इसका स्क्वायर आएगा -9। डन, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट बोलो। तो फिर वो -2ab के फॉर्म में, इसलिए 4 - 3 आयोटा का स्क्वायर ऐसे लिखेंगे। ये हो गया अभी 4 - 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये मैच हो रहा है क्या? दिस इज a - b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, यानी दिस 24 आयोटा 7 - 24 आयोटा, ऐसा सही है, ठीक है। और इसका अंडर रूट, अभी होता क्या है ना, स्क्वायर रूट्स आर ऑलवेज पॉजिटिव। सपोज करो 25 का स्क्वायर रूट करना है तो आंसर आएगा जस्ट 5, ठीक है। बट ये इमेजिनरी नंबर्स है, पॉजिटिव नेगेटिव जैसा कुछ होता नहीं यहाँ पे। ऐसा नहीं होता कि 2 आयोटा पॉजिटिव है और -2 आयोटा नेगेटिव है ना, ऐसे नहीं होता है। सो फाइनली वी शुड राइट दिस प्लस माइनस 4 माइनस 3 आयोटा। करेक्ट है, बिल्कुल सही है, डन। ओके, सपोज करो क्वेश्चन होता है दिस अंडर रूट ऑफ 1 प्लस आयोटा। अभी तो आयोटा को वी कैन राइट 2 × 1/2 आयोटा। आयोटा को वी कैन राइट 2 × 1/2 और एक आयोटा और, ठीक है। फिर आगे तो फिर 1/√2 और 1/√2 में प्लेस करेंगे। 1/√2 और 1/√2, ठीक है। फिर आगे तो यहाँ तो आप फंस गए मुझे लग रहा है भाई। सपोज करो किसी एक में आप आयोटा यूज करते हो तो इधर यूज कर लो, वैसे दोनों सेम ही है। स्क्वायर करते हो तो 1/2 और ये स्क्वायर करते हो तो -1/2, 1/2 -1/2 तो 0 होता है, बट यहाँ पे है 1। तो इसमें ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं, ये कि कुछ और नंबर्स लिख लो, ठीक है, जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये बना रहा हो। ऐसा सोचो थोड़ा क्या लिखना चाहिए लोग। बेसिकली 1 को ब्रेक करना है इन 2 नंबर्स, क्योंकि 2ab ना, तो 2 × 1/2, 1/2 ब्रेक करना है। तो 1/2 को ब्रेक करोगे आप इन 2 नंबर्स, और फिर एक में आयोटा अप्लाई करोगे, फिर स्क्वायर करके ऐड करोगे, और वो बनना चाहिए 1। 1 बनेगा नहीं है वैसे, क्योंकि 1 तो ग्रेटर देन लेस देन 1 नंबर है। तो क्या लिखोगे फिर यहाँ पे? मैग्नीट्यूड है √2 e⁻ π/4, और फिर इसका अंडर रूट यानी 2 1/4। ये सोचना थोड़ा मुश्किल रहेगा वैसे। बाकी यार देखो, ये डायरेक्ट ये भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। जैसे ये नंबर है ना, इसको पहले एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो, लाइक √2 e⁻i π/4। इसमें ऐड कर दो 2k पाई, और फिर इसमें एडिशनल पावर कितना अप्लाई कर दो? 1/2। तो ये हो गया 2 1/4 e⁻i π/4 प्लस 2k पाई और ब्रैकेट 1/2। एक बार k इज इक्वल टू पुट करो 0, सेकेंड टाइम k इज इक्वल टू 1। If k is equal to 0, then this will be e⁻i π/8 if k is equal to 1। माइबर थ्योरम से ऐसे ही करते हैं ना, डिनोमिनेटर -1 तक पुट करते हैं। If k is equal to 1, this is 2 1/4 e⁻i π/4 plus 2 pi, यानी 9 pi, 9 π/8। ये इसमें डिफरेंट आंसर्स हैं। सपोज करो क्वेश्चन होता है जस्ट इतना रूट आयोटा, तो जो तुम्हारा वाला मेथड था अभी, उसको यूज करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। रूट आयोटा को वी कैन राइट 2 सेपरेट, 1/2 रिमेनिंग, और फिर 1/2 को लाइक दिस, ऐसा 1/√2 और 1/√2, और यहाँ पे आयोटा एडिशनल। तो स्क्वायर करते हो तो 1/2, स्क्वायर करते हो तो -1/2, 1/2 - 1/2 इज 0,
और ये हो गया है इजीली मैच, और फिर ये बन गया है दिस होल स्क्वायर और फिर इसका अंडर रूट। फाइनल आंसर है दिस, प्लस माइनस 1/√2 कॉमन, रिमेनिंग है 1 + i। बाकी ये मेथड बेस्ट है जो तुमने बताया था अभी, ये मेथड भी बेस्ट है ऐसा। लेकिन जो जनरल मेथड था उसका भी रिक्वायरमेंट पड़ेगा आपको डेफिनेटली, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर, वो समझ में आएगा आपको अपने आप से। ओके ठीक है, तो ये चैप्टर हो गया है कंप्लीट। शीट डिस्कस करते हैं, शीट निकालते हैं। शीट आपको कंप्लीट करने के लिए बोला था, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन ए टू सेक्शन लास्ट सेक्शन ई तक कोई भी डाउट है तो बोलो, डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी। सेक्शन डी। सेक्शन डी, सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर D3 का सेकेंड। D3 का सेकेंड। If A and B are real numbers between 0 and 1 such that the points Z1, Z2 and Z3 form an equilateral triangle, then find out the value of A. Z1 है 1 sorry A plus iota, Z2 is 1 plus B iota and Z3 given है just 0, और ये गिवन है आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। देखो ए और बी रियल नंबर है, ठीक है। इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फॉर्म से भी कर सकते हो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो ये है कि डिस्टेंस फार्मूला वगैरह यूज करेंगे हम लोग, बाकी इसमें डायरेक्ट आप यूज भी कर सकते हो दिस एक्सप्रेशन। ये बताया था कि फॉर इक्विलेटरल ट्रायंगल ये एक्सप्रेशन हमें डायरेक्ट लर्न करके रखना है। Z1 स्क्वायर प्लस Z2 स्क्वायर प्लस Z3 स्क्वायर इज इक्वल टू Z1 Z2 Z2 Z3 और Z3 Z1। इसको सिंप्लीफाई कर लो और फिर रियल पार्ट सेम, इमेजिनरी पार्ट सेम, दो इक्वेशन बनेंगे, दो ही वेरिएबल है, इजीली इनके वैल्यूज आ गए। लाइक Z1 स्क्वायर इज A स्क्वायर, दिस इज लाइक A plus B whole square, so A square minus 1 plus cut 2A iota, Z2 square is 1 minus B square plus cut 2B iota, Z3 square है 0, on the right side Z1 Z2, तो Z1 Z2 यानी इनका मल्टीप्लीकेशन है। तो ये हो गया A माइनस का B प्लस AB आयोटा प्लस आयोटा, Z2 Z3 0, Z3 Z1 भी 0, रियल रियल इमेजिनरी इमेजिनरी। सो रियल पार्ट है 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू A माइनस बी, इमेजिनरी पार्ट है 2B और राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट है AB प्लस 1। इन दोनों इक्वेशंस को करना है आपको यूज ऐसा। अभी यहाँ पे कोई तो एक वेरिएबल वी हैव टू एलिमिनेट, क्या एलिमिनेट करना चाहिए बोलो, ए या फिर बी? ए को एलिमिनेट करना इजी है क्या? हाँ ए को एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, वो फिर 3 डिग्री बन जाएगा। ए इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी, और ये वैल्यू पुट कर दो आप यहाँ पर, तो ये बन गया 2 इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर प्लस बी इंटू बी प्लस का 1। So 2b is equal to b minus का b क्यूब प्लस का b स्क्वायर प्लस का 1। इसको यूजिंग ट्रांसपोजिशन ऑन द लेफ्ट साइड, तो ये बन गया है अभी b क्यूब प्लस का b माइनस का b स्क्वायर माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ, b इज इक्वल टू 1 पुट करते हो तो ये एक्सप्रेशन है 0। सो एक बार पुट करो b इज इक्वल टू 1, तो इसका एक फैक्टर बन जाएगा b माइनस 1, और भी कोई फैक्टर आता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज नहीं आएगा। तो एक बार तो आ गया b इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करके वैल्यू ऑफ ए फाइंड कर दो। इसको डिवाइड करोगे, सिंथेटिक डिवीजन भी कर सकते हो, एक मिलेगा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मोस्ट प्रोबेबली उसका d नेगेटिव होगा यदि इसका आंसर एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन है तो। मोर देन वन सॉल्यूशन तभी पॉसिबल है जब यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा उसका d पॉजिटिव आना चाहिए। जैसे इसको बना लेते हैं, तो ये है b स्क्वायर b क्यूब बन गया, ये है माइनस बी स्क्वायर यानी कि प्लस का 2b, अभी है माइनस 2b, तो यहाँ पे चाहिए आपको प्लस का b। एक रूट आयोटा भी आएगा। क्या बोल रहे हो? आयोटा कहाँ पे आयोटा? b इज इक्वल टू आयोटा।
हाँ मतलब इसमें b कॉमन, ये बन गया b स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 1, b स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 ऐसा। सो आइदर b इज इक्वल टू 1 और b स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 1, यानी b इज इक्वल टू आयोटा भी पॉसिबल है, b इज इक्वल टू माइनस आयोटा भी पॉसिबल है, बट एक्चुअली पॉसिबल नहीं है क्योंकि गिवन है a और b रियल नंबर। तो एक ही पॉसिबिलिटी है b इज इक्वल टू ऐसा। वापस से b इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करो, वैल्यू ऑफ a फाइंड करो, क्वेश्चन सॉल्व। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, मतलब इजी था। नेक्स्ट बताओ। D4। D4 से पहले किसी को कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर D4 देख लेते हैं। Let Z1, Z2, Z3 are three pairwise distinct complex number and T1, T2, T3 are non-negative real numbers. Non-negative मतलब positive या फिर zero real numbers हैं। Such that T1 plus T2 plus T3 is equal to 1. Prove that the complex number Z is equal to T1 Z1, T2 Z2, T3 Z3. Z is equal to T1 Z1, T2 Z2 और T3 Z3 ऐसा lies inside a triangle with vertex Z1, Z2, Z3 or on its boundary. This point is Z1, this point is Z2 और this point is Z3. तो ये प्रूफ करना है कि either this point lies inside the triangle or boundary of this triangle. और condition given है this T1 plus T2 plus T3 is equal to 1. Where T1, T2, T3 are non-negative, either 0 or positive. कौन एक्सप्लेन करेगा इस क्वेश्चन को? T1, T2, T3 ये रियल नंबर्स हैं। देखो यार बेटा, इसका तो वही जनरल मेथड ही माइंड में आ रहा है, जैसे ये हम लोगों ने क्वेश्चन उसमें भी किया था स्ट्रेट लाइन के अंदर, लाइक ये पॉइंट, दिस पॉइंट और दिस पॉइंट। अभी दिस का इक्वेशन लिखते हो आप, तो उसमें आप पुट करते हो Z1, सपोज करो एक्सप्रेशन आ रहा है पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को पुट करने पे भी एक्सप्रेशन क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। पॉजिटिव। ठीक है, आप इसका लाइन फाइंड करते हो, फिर इस पॉइंट सॉरी ये Z3 को इसके अंदर पुट करते हैं, सपोज करो एक्सप्रेशन आ रहा है नेगेटिव, तो दिस पॉइंट को पुट करने पे भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। दिस इक्वेशन फाइंड करते हो, उसमें Z2 पुट करते हो, सपोज करो एक्सप्रेशन आ रहा है लेट्स से अगेन पॉजिटिव, तो ये जो पॉइंट है इसको पुट करने पर भी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव। तो फिर ये प्रूव होता है कि ये पॉइंट इसके अंदर आई कर रहा है। अभी इसका कोई शॉर्टकट मेथड तो माइंड में आ रहा है क्या? T3 को वी कैन राइट 1 माइनस T1 माइनस T2, तो इससे यहाँ पे जस्ट दो ही वेरिएबल्स है T1 एंड T2, T1 कॉमन Z1 माइनस Z3, T2 कॉमन Z2 माइनस Z3 और प्लस का Z3 ऐसा। और फिर इसको ऐसा कुछ सोच सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये है, अभी सपोज करो T3 को एलिमिनेट करते हैं यहाँ से ना, तो if we eliminate T3, this will be T1 Z1, T2 Z2, T3 के प्लेस पे 1 माइनस T1 माइनस T2 और Z3, T1 कॉमन Z1 माइनस Z3, T2 कॉमन Z2 माइनस Z3 प्लस का Z3, दिस इज Z। ओके, Z1 minus Z3 T1 times, Z2 minus Z3 T2 times और Z3।
ये इसी प्लेन में लाई करेगा, फिर इसको वेक्टर की फॉर्म में लेना पड़ेगा हम लोग। चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को ना, एक बार सोच के बताता हूँ। नेक्स्ट बताओ, D6. क्वेश्चन नंबर D6। D6 से पहले कोई डाउट? क्वेश्चन नंबर D6 देखते हैं। If modulus of z minus 1 minus iota is equal to 1, सर्कल है, सेंटर है 1,1, रेडियस है 1, then prove that the locus of point represented by the complex number this is a circle, also find the circle center and radius of the circle। देखो इंफॉर्मेशन गिवन है this मॉडुलस ऑफ z minus 1 minus iota is equal to 1, फिर आपको कमेंट करना है अबाउट दिस कॉम्प्लेक्स नंबर w विच इज 5 टाइम्स z माइनस आयोटा माइनस का 6। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे z पुट करो आप x प्लस आयोटा y, तो ये बन गया x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2y प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, लोकस फाइंड करना है फाइनली आपको ऑफ w, तो अभी एक काम करते हैं, w को पुट करते हैं h प्लस आयोटा k, और राइट साइड में बन गया z के प्लेस पे x प्लस आयोटा y। ठीक है, तो ये बन गया अभी 5x और आयोटा y माइनस आयोटा, आयोटा कॉमन y माइनस 1 ऐसा। सो 5x माइनस 6 प्लस आयोटा 5y माइनस का 1, सॉरी y माइनस 1 इंटू 5। ये क्लियर? Yes, sir. ओके, रियल पार्ट के सेम, इमेजिनरी सेम। h इज इक्वल टू 5x माइनस 6 और k इज इक्वल टू 5y माइनस का 5। फाइनली वी हैव टू फाइंड आउट द रिलेशन बिटवीन H and K. h and k, so we should eliminate x and y. X, Y. यहाँ से x और y की वैल्यू फाइंड करके यहाँ पे पुट कर। डन। क्वेश्चन सॉल्व। ये भी ट्राई कर सकते हैं, लाइक w था यहाँ पे 5 टाइम्स z माइनस आयोटा माइनस का 6, तो w प्लस 6 अपॉन 5 प्लस आयोटा दिस इज z, यानी कि z हो गया w प्लस 6 अपॉन 5 प्लस का आयोटा, और ये z आप यहाँ पे पुट कर दो इस एक्सप्रेशन में, तो आपको डायरेक्ट इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट z, लाइक दिस मॉडुलस ऑफ z के प्लेस पे दिस w प्लस 6 अपॉन 5 प्लस आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा इज इक्वल टू 1। इसको कर लेते हैं सिंप्लीफाई, तो 5 LCM w प्लस 6 प्लस 5 आयोटा माइनस का 5 माइनस 5 आयोटा मॉडुलस इज इक्वल, अच्छा आयोटा आयोटा कैंसिल है ना, आयोटा आयोटा कैंसिल, एक मिनट कुछ तो मिस्टेक हुआ है यहाँ पे शायद, प्लस 6 अपॉन 5 प्लस आयोटा, नहीं कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, तो आयोटा आयोटा कैंसिल, यानी कि w प्लस 6 माइनस का 5 इज इक्वल टू 1, यानी w प्लस 1 इज इक्वल टू 5. 5। अगेन इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विद सेंटर, 1. नहीं नहीं माइनस 1 Minus कॉमा 0 1, comma 0. एंड रेडियस 5. 5. 5. तो ऐसा है, मतलब इस क्वेश्चन में दोनों मेथड वर्क करते हैं, ऐसा नहीं होता कि हर क्वेश्चन में सारे मेथड वर्क कर जाते हैं, बाकी ऐसा नहीं कि कौन सा मेथड यूज करना चाहिए, जो एग्जाम टाइम पे क्लिक हो जाए उससे सॉल्व कर दो ऐसा। ठीक क्वेश्चन था, नेक्स्ट बताओ। D7। D7.
अच्छा, सेशन 245 पे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? तब तक अपने सारे डाउट्स वगैरह कलेक्ट करके रखो। अभी कुछ आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया है, तो 245 पे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके, 245 पे मिलता है ना, चलो ठीक है।